सोमेश अपने परिवार के साथ एक सीलमपुर नामक गांव में रहा करता था। सोमेश का परिवार बहुत ज़्यादा गरीब था, लेकिन सोमेश अपने परिवार को खुश रखने के लिए बहुत काम किया करता था। सोमेश के घर की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी, इसलिए उसका बेटा चिंटू सरकारी स्कूल में पढ़ने जाया करता था। चिंटू की माँ द्रौपदी उसे स्कूल छोड़कर आया करती थी। द्रौपदी, आज खाने में क्या बना रही हो? बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। मुझे तो लग रहा है कि आज तुमने पनीर बनाया है। हाँ, आज मैंने खाने में पनीर तो बनाया है, लेकिन उसके साथ पूड़ियाँ नहीं, रोटी बनाई है। मैं आपके लिए एक प्लेट अभी लगा कर देती हूँ। इतना कहकर द्रौपदी अपने लिए और अपने पति सोमेश के लिए एक एक पनीर की प्लेट लगाकर दे देती है। द्रौपदी, आज तुम मुझे एक डिब्बा बनाकर पैक कर दो और उसको एक अच्छे से थैले में रख देना। अच्छा, आप केवल 2 मिनट रुक जाओ, मैं आपका अभी थैला पैक करके दे देती हूँ। मुझे भी आज जल्दी काम पर जाना है। द्रौपदी जल्दी से रसोई घर में जाती है और अपने पति सोमेश के लिए एक डिब्बा बनाकर पैक कर देती है। सोमेश थैला लेकर अपने खेत पर चला जाता है और द्रौपदी अपने काम की ओर निकल जाती है। द्रौपदी अपने गांव की एक बहुत अमीर महिला के घर पर काम किया करती थी। द्रौपदी बेटा, अगर तुम्हें कभी छुट्टी करनी हो तो तुम मुझे बता दिया करो, मैं कोई दूसरी मेड कर लूंगी। नहीं मालकिन, जब मुझे छुट्टी चाहिए होती है मैं आपसे छुट्टी मांग लेती हूँ और आप मुझे छुट्टी भी दे देती हो। इधर द्रौपदी का पति सोमेश अपने खेतों में काम कर रहा होता है। सोमेश के पास उसका दोस्त रमेश आ जाता है तो सोमेश रमेश से कहने लगता है, अरे यार रमेश, आज खाना नहीं खाना है क्या? मुझे तो बहुत जोरों की भूख लग रही है। चल किसी पेड़ के नीचे बैठकर खाएंगे। रमेश, वैसे आज तो खाने में लगता है मेरे लिए पनीर खाने को लाया है। मुझे पनीर बहुत ज़्यादा पसंद है। सोमेश, तुझे तो हमेशा हंसी मजाक पड़ी रहती है। तू देख रहा है कि बादल कितनी तेज हो रहा है। अगर बारिश होने लगी तो हमारी फसल बर्बाद हो जाएगी। रमेश, तू बिल्कुल भी चिंता मत कर और खाना खा ले। बारिश नहीं होगी, भगवान पर भरोसा रख। अब तो सोमेश को भी चिंता होने लगी थी। आ गए आप। मुझे तो चिंता हो रही थी, बाहर बहुत तेजी से बादल हो रहा है। हाँ द्रौपदी, मुझे भी बहुत ज़्यादा चिंता हो रही है और मुझे भूख भी लग रही है। आज मैंने आपके पसंदीदा छोले कुलचे बनाए हैं। आप खाकर बताओ कि छोले कुलचे कैसे बने हैं। द्रौपदी, तुम तो हमेशा से खाना बहुत अच्छा बनाती हो, तो छोले कुलचे तुमने बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट ही बनाए होंगे। चलो मैं आपको खाकर बताता हूँ कि कैसे बने हैं। सोमेश अपनी पत्नी के साथ बैठकर छोले कुलचे खाने लगता है। अब सोमेश को बहुत ज़्यादा चिंता हो रही थी और बाहर बारिश भी बहुत तेज से शुरू हो जाती है। सोमेश की चिंता अब बहुत ज़्यादा बढ़ रही थी। जैसे ही बारिश रुकती है सोमेश दौड़कर अपने खेतों की ओर निकल जाता है। सोमेश अपने खेतों पर जाकर देखता है तो उसकी सब्जियों की सारी फसल बर्बाद हो जाती है। सोमेश रोने लगता है। क्या हुआ? आप इतनी चिंता में क्यों हैं? हमारी फसल ठीक तो है। द्रौपदी, हमारी सारी फसल बर्बाद हो गई। हमारी सब्जियां भी बिल्कुल हो चुकी हैं। अब उनको बाजार में कोई नहीं खरीदेगा। द्रौपदी, अब हमें अपना काम शुरू कर लेना चाहिए और तुम्हें मेरी मदद करनी होगी। मैं सोच रहा हूँ क्यों ना हम बाजार में अपना एक ठेला खोल लें। आप बिल्कुल भी चिंता मत करो, भगवान सबकी ओर देखता है तो हमारी ओर भी देखेगा। हम कोई नया काम शुरू कर लेंगे। आओ सोमेश, क्या बात है? तू बहुत ज़्यादा चिंता में लग रहा है। नवेश, तुझे पता नहीं है कि मेरी सारी फसल बर्बाद हो चुकी है। तू मुझे कुछ पैसे उधार दे दे। सोमेश, मेरे पास ज़्यादा पैसे नहीं हैं, केवल 5,000 रुपये हैं जो तू ले जा और जाकर काम शुरू कर ले। सोमेश ने बाजार से अपने ठेले के लिए सारा सामान खरीद लिया। अगले दिन से सोमेश की पत्नी द्रौपदी बाजार में अपना छोले कुलचे का ठेला लगाने लगी।
पहले ही दिन द्रौपदी की बहुत ज़्यादा अच्छी कमाई हो जाती है। अब गांव में लोगों को पता चल गया था कि गांव में छोले कुलचे बिकने लगे हैं। अब द्रौपदी के ठेले पर रोज शाम को लोग आते थे और उसकी काफ़ी अच्छी आमदनी हो जाती।